हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सभी जो हैं अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। लेकिन आज 1 जनवरी 2022 है और फिर भी हम जो हैं आप लोगों के लिए सुबह से इस काम में लगे हुए हैं कि आपको जो है एक नया वीडियोस प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो उसके साथ साथ हम भी सफल होंगे कि हमने किसी को सफल करवाने में मदद किया। यानी कि आप जब सफल होंगे तो उसमें हमारा भी नाम होगा। कहा गया है कि अभी समय है पसीना बहा लो, अभी समय है पसीना बहा लो, नहीं तो बाद में आंसू बहाना पड़ेगा। यानी कि जो समय है उसको गंवाइए नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग सेलिब्रेट नहीं करें, सेलिब्रेट करें, बट कब? जब हम लोग सफल हो जाएंगे तब, अभी नहीं। हम लोग एग्ज़ाम के बाद यार सेलिब्रेट कर सकते हैं, 1 जनवरी का पार्टी बनाइए, मुर्गा बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन आज नहीं। आज नहीं, जब हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, हम लोग का मार्क्स आएगा 80+ स्कोर, 90+ स्कोर, तब जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सुबह से मेरा फ़ोन भी बंद है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जो है ट्रिक बनाने में लगे थे कि आप लोगों के लिए एक नया वीडियोस प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम के प्रति जो है जागरूक हों। आप लोग तो ऐसा समझेंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम जो है बना दे रहे हैं, मेरा काम है ये। और आप लोग जो हैं उसमें अब क्या करते हैं, हम कहे थे कि अगर मेरे पिछले वीडियो पे 250 लाइक आ जाता है तो आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया और उसे जो है अब 300 को क्रॉस कर दिया है वो लाइक। तो इसीलिए जो है हम में लगे हैं सुबह से ही। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, ये जो है प्रोज का पहले ही हमने डाल दिया था वीडियोस, वो आप देख लीजिएगा। और ये जो है पोएट्री का है, तो पोएट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो है राइटर हैं जॉन डन। इसको याद कैसे करेंगे? तब थोड़ा आते हैं अपने मूड में। तो स्वीटेस्ट लव, स्वीट मीन्स का होता है मीठा होता है, लव मीन्स प्यार होता है। तो मीठा प्यार जो है अगर होगा तो वो डन होगा, यानी कि फिक्स रहेगा, वो बहुत दिन तक चलेगा। स्वीटेस्ट लव डन, यानी जॉन डन, स्वीटेस्ट लव जॉन डन, डन हो गया कि नहीं? जॉन डन। अब बताइए स्वीटेस्ट लव जो है केकरा केकरा बीच होता है? दादी पोता के बीच, दादा पोता के बीच, दादी पोती के बीच। काहे जानते हैं? काहे कि अब जो प्यार हो रहा है वो अलगे प्यार है, हम जो प्यार के बात कर रहे हैं वो अलगे प्यार है। तब 15 साल में 72 साल के दादी दादा से जो है बहुत अच्छा प्यार होता था, स्वीटेस्ट प्यार होता था, स्वीटेस्ट लव जो डन होता था, बहुत दिनों तक चलता भी था। कितना से? 15 साल के जब हम लोग नीचे थे और 72 साल के दादा दादी हुआ करते थे, यानी कि 1572 में जॉन डन का जो है जन्म हुआ है और 1631 में उनका मृत्यु हो गया। यानी कि जब 15 साल से ऊपर गए, 16 साल और 31 साल के बीच में जो प्यार हो रहा है वो मीठा प्यार नहीं हो रहा है। वो कौन प्यार हो रहा है तुम लोग जान रहा है। एक गो बात पे जो है रूसा फीली होता है, फिर जो है ब्रेकअप हो जाता है न। तो 1631 में जो है जॉन डन का मृत्यु। ये जो भी हम बताते हैं दिमाग में नहीं, इस जो है ट्रिक है, यानी कि याद करने का तरीका है। हमने के गलत बात दिमाग में बहुत जल्दी घुसता है, इसीलिए गलत बातें जो हैं हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। 1631 में जो है, यानी कि 1631 की उम्र में जो प्यार होता है वो स्वीटेस्ट नहीं होता है। तो 1631 में जो है उनका मृत्यु हुआ जॉन डन का। ये सब कहाँ होता है? प्यार मोहब्बत ये सब जो है इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में से शुरू हुआ था। आज हमनियों के कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन बचपन में जो प्यार होता था दादा दादी के साथ वो सब जो है स्वीटेस्ट लव होता था। 15 से कम उम्र और दादा दादी का उम्र जब 72 साल का होता था। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि उजला आदमी गाना गाए। हम क्या बोले हैं? उजला आदमी गाना गाए। वाल्ट व्हिटमैन, व्हिटमैन, व्हाइटमैन, वाल्ट व्हाइटमैन, व्हाइट मतलब उजला, उजला आदमी गाना गाए, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गया कि नहीं? उजला आदमी गाना गाए। अब गाना गाता है तो एगो दूगो हमार दोस्त है, ठीक है, ओकनी के जो है हमू जब 18-19 साल के हैं तो वो होगा 18-19 साल के, तो ओकनियों के 18-19 साल में खूब गाना गाता है सब। उजला आदमी उजर है सब, हम ही एगो करिया हैं, लेकिन ओकनी के उजर है सब, 18-19 साल के हैं सब, तो गाना गाता है। यानी 18-19 साल में केकर जन्म? उजर यानी व्हाइट मैन के जन्म 1819 में। अब जो है 1819 में जन्म हुआ, ठीक है, तो 18 साल के नीचे, 18 साल 19 साल में जो है बढ़िया गाना गाता था सब।
अब बताइए वो 92 साल के जब हो जाएगा, हम 92 साल के हो जाएंगे तो गाना बढ़िया गाएगा नहीं ना। यानी 1892 में जो है मृत्यु हुआ किनका, उजला आदमी, व्हाइट मैन का। आई सब जो है उजला आदमी कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, हमनी देने तो ज़्यादातर करिए पाया जाता है, उजर कम पाया जाता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा व्हाइट मैन कहाँ के, अमेरिका के है। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते गिरते हैं और ऑर्डिन चुनते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिरते हैं और ऑर्डिन चुनते हैं। ट्रिक, ऑर्डिन चुनते हैं। नाउ द लीव्स आर के राइटर कौन हो गए, ऑर्डिन। ऑर्डिन जब राइटर हो गए तो इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। अब कहियो हमने के भारत के बात बता रहे हैं, भारत में मंदिर के बगल में पेड़ होता है, अब पेड़ होता है तो ओकरा से पत्ता गिरते रहता है, तो पत्ता गिरते रहता है तो वजह एगो पंडित जी रहते हैं जो साफ करते हैं, है कि नहीं। तो साफ करते हैं तो का सप्ताह में एक दिन नहीं, सप्ताह में 7 दिन साफ करते हैं, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, यानी कि 1907 में। अगर हम एगो अक्षर बोलते हैं या 2 गो तो उसको 1900 से रिलेट करना है, और जो 1800 में रहता है, चाहे 1700 में, चाहे 1500 में, तो उसका हम पूरा ट्रिक बनाते हैं। लेकिन एगो रहता है तो 1900 से रिलेट करना है। तो हम क्या बोले हैं कि हफ्ता में पंडित जी 7 दिन साफ करते हैं, यानी कि 1907 में केकर जन्म, ऑर्डिन। पतवा साफ करता है तो ऑर्डिन चुनता है, 1907 में जन्म। अब बताइए कि वो 7 दिन साफ करते होंगे तो तीनों टाइम ने साफ करते होंगे, 7 दिन साफ और तीनों टाइम साफ, सुबह दोपहर शाम, 7 दिन तीनों टाइम। 7-3 1973 में मृत्यु हो गया था। और ये कहाँ, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होता है 7 दिन साफ करना या 3 टाइम, ये खाली इंडिया में होता है, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं। यानी कि ऑर्डिन कहाँ के थे, अमेरिका और इंग्लैंड के थे। अमेरिका में उनका जन्म हुआ था और इंग्लैंड में जो है वो जाकर बस गए थे। नेक्स्ट है कि ऑड टू ऑटोमैन, ऑड टू ऑटोमैन के राइटर कौन है, जॉन कीट्स। हम क्या बोले हैं, ठीक से सुनिएगा। ऑड टू ऑटोमैन, ऑटो 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 में जब जाते थे तब बचपन के दिन में जो था हमने के कहा 5 रुपए के बिस्किट या 5 रुपए के कुरकुरे लेके खाते जाते थे, है कि नहीं। खाना के इंग्लिश का होता है ईट से। हाई देखिए ये जगह है लिखल ईट से, ईट से। तो खाते थे ऑटो में ईट से, यानी कि जॉन कीट्स कर का हो गए, राइटर हो गए ऑड टू ऑटोमैन के। अब राइटर हो गए तब बताइए हमनी के हम क्या बताए हैं कि ऑटो में जाते थे जब बचपन के 15, 16, 17 साल के, 17 साल के होते थे तब 5 रुपया 10 रुपया के कीन लेते थे। कितना, 5 और 10 रुपया, यानी कि 5 से 95 और 10 रुपया में एगो कम कर दीजिएगा 9, तो 1795 में जन्म हुआ था इनका। 5 से 10 रुपया यानी 5 से 9 रुपया के कीनते थे, तब 95, तो 1795 में जन्म इनका हुआ। किनका, कि ईट से, किड्स का, जॉन किड्स का। कहाँ, ऑटो में ईट से खाना खाते थे, है कि नहीं। अब जो है, अब बताइए बचपन में हमनी के खाते थे, लेकिन 18 से 21 साल के अब हो गए हैं, 18 से 21 साल के, तब ऑटो में खाएंगे तो लाज लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब हमनी के नहीं खाते हैं, कब, 1821 में नहीं खाते हैं, यानी कि ईट से खत्म हो गया कब, 1821, यानी कि 1821 में जो है मृत्यु हो गया जॉन कीट्स का, 1821 में। अब ये जो है इंग्लैंड में होता होगा कि ऑटो में खाना, ऑटो में बचपन में खाना, सियान होके नहीं खाना, 18 से 21 साल तो नहीं होता होगा, काहे कि हो जाए उतना बुद्धि नहीं है तो क्या होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि एन इपिटाफ के राइटर कौन है। एन इपिटाफ के राइटर हैं वाल्टर डेलामारे। हम क्या बोले हैं, एन इपिटाफ, इपिटाफ ईटा, ईटा ईटे ना वाटर में, गांव में का ईटवा ले जाके वाटरवा में मार देता है सब, गोबीरवा में जो पानी रहता है मार देता है सब। तो एन इपिटाफ, ईटा से मारिए काजी में, वाटर डेला मारे, वाटर में ढेला मारिए, तो वाल्टर डेला मारे एन इपिटाफ के राइटर। अब बताइए कि ढेला हमनी के मारते थे तो 18 साल में मारते थे तो 73 मीटर दूर जाता था। नापते तो नहीं थे, लेकिन अंदाजा ही कोई बोलता था कि 73 मीटर दूर चल गए, वैसे ही कहता था 18 साल में। लेकिन वही हम 19 साल में मारे हैं तो 19 साल में 56 मीटर दूर गया, है कि नहीं। तो 19 साल में 56 मीटर दूर गया। एक और ट्रिक है, 18 साल में मारते थे तो 7 दिन 3 टाइम मारते थे, यानी कि 1873। लेकिन 19 साल में गए ने तो 5-6 दिन जाते थे, यानी कि 1956 में मृत्यु। 19 साल के हुए तो 5-6 दिन जाते थे, यानी कि 1956 में। इंग्लैंड में ये सब होता था ढेला मारे, उन्हें गंभीर नहीं होता है तो कहाँ ढेला मारेगा, है ना। इंग्लैंड के थे कौन कौन थे इंग्लैंड के, तो हई देखिए हई ढेला मारेला, पानी में ढेला मारे, वाइल्ड ढेला मारे थे इंग्लैंड के। अब नेक्स्ट है द सोल्जर, द सोल्जर। अब सोल्जर के कई दिल टूटते देखे हैं, सोल्जर सैनिक के कई दिल टूटते देखे हैं।
वो सब दिले नहीं लगाता है, तब भी तो सैनिक बना है। हमने जैसन पागल है वो कि दिल लगाएगा, प्यार के चक्कर में पागल मारा जाएगा सब कहियो। तो द सोल्जर के कौन राइटर है? ब्रूक। ब्रूक मतलब ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटना, तो सोल्जर के कहियो दिले नहीं टूटेगा, यानी कि ब्रोकन रूपर्ट ब्रूक जो है द सोल्जर के राइटर हो गए। अब सोल्जर के राइटर हो गए तो सोल्जर कब बनिएगा? आप ही बता दीजिए ईमान से कि सोल्जर आप कब बनिएगा? जब 18 साल के वो यंग बनिएगा, तब 18 साल के 18 साल के जब बनिएगा सोल्जर, तो आपको जो है नया नया जाइएगा तो मन करेगा कि एकदम दुश्मन के मार के हिला दें, पाकिस्तान में जाके बॉर्डर वॉर्डर फाड़ के चलाए यानी कि 5-6-7-8 साल जो है एकदम खूब मेहनत कीजिएगा। सैनिक जब बनिएगा तो एकदम 7-8 साल एकदम मन से। कब? जब 18 साल में ज्वाइनिंग लगेगा। 7-8 साल 18 साल में, यानी कि 1887 में का जन्म के कर रूपर्ट ब्रूक के 1887 में। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कितना दिन का नौकरी है आर्मी वाला, सैनिक वाला? तो 15 साल में तो आपको घरे भेज देता है कि जा अब जा खा सूत, अब कुछ नहीं कर। 15 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी 15 साल 1915 में के कर ब्रूक के मृत्यु। रूपर्ट ब्रूक के कर राइटर तो द सोल्जर के है कि नहीं? आई इंग्लैंडवा में नहीं होता है, इंग्लैंडवा में नहीं, सैनिक के 15 साल के नहीं, सैनिक अनलिमिटेड साल रखता है सब इंग्लैंडवा में। तो इंग्लैंड के हैं रूपर्ट ब्रूक। अब नेक्स्ट है द मिस्ट्री कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। एगो कैट के कहानी है, एगो बिल्ली के। तो इलियट, टी.एस. इलियट बिल्ली के देखे हैं घर में, कैट के, कैट बिल्ली इधर उधर का बोले हैं हम ठीक से, इधर उधर, इलियट इधर। तो इलियट द मैकविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर इलियट इधर उधर घूमते रहता है। अब इधर उधर वो घूमते रहता है तो हमनी के घरे जो है, हम गाँव से बिलोंग करते हैं, हमनियों के मरइये छप्पर के घर है कि नहीं? तो हमारो घरे कहता है सब 18 बार आता है, 88 बार जाता है। का बोलेगा सब घरे? 18 बार बिलैया आव हो, 88 बार जा हो। 1888 में मैकविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन? इलियट के जन्म 18 बार आता है, 88 बार जाता है, 1888 में जन्म। और जब है कोई कभी कभी कहता है सब 5-6 बार आ गलो, दिन भर में तो 5-6 बार आ गलो। पहले कब कहता है कि महीना में 18 बार आता है, 88 बार जाता है, 1888 में जन्म। अब 5-6 बार तो दिनवा में आ जाता है, यानी कि 5-6 बार 65 है, 6 से 5 बार जो है 65। 1965 में जो है के कर मैकविटी द मिस्ट्री कैट इलियट के मृत्यु 1965 में। इंग्लैंडवा में बिलाई होता है, इंग्लैंड में बिलाई होता होगा, उजर उ सब पोसौगा होता है कि नहीं? हमनी दिन ये सब 18 बार आता है, 88 बार जाता है। अब 5 बार कहियो दिन में आएगा, 6 बार आएगा, 5 बार 6 बार, 5 बार 6 बार से 56 नहीं, 5 बार 6 बार, तो 5 पहले फिर 6, यानी कि 65 में मृत्यु। इंग्लैंड में नहीं। अब फायर ह्यूमन, फायर मतलब क्या होता है भाई? आग होता है, फायर मतलब आग होता है। तो बिहार में है तो बिहार में कोनो ऐसा आदमी है कि जहाँ जो है आग पानी से बुतावे वाला रहेगा तो उधर जाकर दारू डालेगा सब। ओकनी के पता नहीं है कि दारू में अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है तो दारू से आग वागवा धरता है, बुतता नहीं है। तो हम ट्रिक बनाए हैं दारू से आग बुझाओ, यानी कि फायर ह्यूमन, दारू से आग बुझाओ। के कियन दारू वाला के राइटर फायर, आग बुझावे वाला, तो फायर ह्यूमन के राइटर दारू वाला। एगो गाँव है जरा में हमनी के कोनो पड़ोस में है। तो एगो बात बताएं, भैंस गिर गई था कुइया में, कुइया मतलब कुआं में, तो ओकरा जो है हरियरी दिखावल जा रहा था कि ऊपर आवे। अरे पागल आदमी, हरिहरिया दिखावे से ऊपर आएगा? तो ऐसा ही एगो काम नहीं करेला है कि आग जो है आपको पानी से बुताना है, दारू से नहीं। ये याद रहेगा, फायर ह्यूमन जो है दारू वाला राइटर है, के केन दारू वाला। अब के केन दारू वाला जब राइटर हो गए तब बताइए, दारुआ जो है बिहार में एगो जो है लगल है प्रतिबंध कि आपको जो है दारू नहीं पीना है, बिहार में प्रतिबंध लगल है। लेकिन लइकवाने ला खाली प्रतिबंध लगल है, बूढ़वन ला, काहे कि लइकवन जाएगा तो पकड़ा जाएगा, बूढ़वन जाएगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन जो 19 साल से 37 साल के बीच है, जो जवानकन है वो सब पकड़ाएगा, गाड़ी फोड़ देकर चालू करेगा, फोड़ देकर भाग आएगा। यानी कि 19 से 37 साल के जो लइकवन है वो तो पीबे करेगा भाई, कितनो तू लगा लो प्रतिबंध। तो 1937 में केकर जन्म? तो दारू वाला के कियन दारू वाला के केकर राइटर है? तो आग बुझाएंगे फायर ह्यूमन के राइटर है। आ एकर मृत्यु जो है किताब में चर्चे नहीं कैले है। आ दारू जो है कहाँ अभी बिकाता है, बहुत ज़्यादा बिकाता है, तो इंडिया में। यानी कि केन दारू वाला कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं। नेक्स्ट है स्नैक, स्नैक के राइटर कौन है? अब स्नैक आता है, स्नैक मतलब कहें तो सांप। तो सांप आता है तो ओकरा से क्या करते हैं हमने के? लौरे लगते हैं। क्या करते हैं? लौरे लगते हैं। लॉरेंस, स्नैक के राइटर लॉरेंस। अब लॉरेंस जब लौरे लगते हैं हमनी के, तो अब बताइए
लॉरे लगते हैं तो 18 साल में आप 85 मीटर के सांप देख ले हैं। हम तो 18 साल से पारो कर गए लेकिन आज तक 85 मीटर के सांप नहीं देख ले हैं। यानी कि स्नेक के राइटर कौन है? तो लॉरेंस। लॉरे लगता है तो DH लॉरेंस। 18 साल में 85 मीटर के सांप हमने देख ले हैं। लेकिन 19 साल के जब हुए तो 30 मीटर के एगो सांप देख लेते हैं। कितना मीटर के? 30 मीटर के। 18 साल में 85 मीटर के नहीं देखे थे। यानी कि 1885 में स्नेक के राइटर लॉरेंस के जन्मदिन, और 1930 में यानी कि 19 साल में 30 फीट के देखे होंगे चाहे मीटर के, तो वो जो है 1930 में मृत्यु। और ये जो है इंग्लैंड में, स्नेक इंग्लैंड में कहल जाता है। हमनी देने तो सांप कहल जाता है या चाहे रस्सी कहल जाता है कि नहीं। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी माँ का घर जो है, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे दादी या नानी का घर, माई ग्रैंड मदर हाउस है कि नहीं। अब ग्रैंड मदर हाउस कौनों के आदमी के देखिएगा तो ओकरा नानी भी जाए में जो है बड़ी अच्छा लगता है कि नहीं। कोमल लगता है, कमाल मजा आता है, कमाल लगता है। यानी कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस कमाल का है, कमला दास। अब देखिए कमाल के है तो कमला दास, अब बताओ कमाल के है तो कमला दास। तो 4 बार हमनी के नानी भी जाते हैं। यानी 1994 4 बार जाते हैं कि नहीं? 4 बार जाते हैं महीना में। साल में 9 बार 4 बार जाते हैं, 9 से 4 बार जाते हैं। यानी कि 1994 में जो है कमला दास का जन्म हुआ। अब 2009 में जो है मृत्यु हो गया। हाल फिलहाल में हम बताए होंगे, हमसे जो पुराने जुड़े हुए हैं, हई काहे हम मुंडन करवाए हैं। मुंडन काहे करवाएं? काहे कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनका जो है डेथ हो गया था, तो उन्हीं के कारण तो 2009 में जो है माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास का जो है मृत्यु होता है। और ये जो है कमला दास नामे से पता चलता है कि ये जो है इंडियन है। कौन कौन इंडियन है? तो कमला दास एगो इंडियन था, दारू वाला, दारू इंडिया में बिकता है तो इंडियन है। और बस यही दूगो था। और प्रोज जो है पहले ही बना दिए हैं। और इसके बाद जो है अगर इस पे 250 लाइक कंप्लीट होते हैं तो बस शाम को ही आज जो है एक नया वीडियोस क्रिएट हो रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से जो आपके इंटर के एग्जाम में 90+ स्कोर करने के लिए वो वीडियोस जो है काफ़ी है, वो देखिए। और 90+ इंग्लिश में स्कोर कीजिए। इंग्लिश में 90+ स्कोर 250 इस पे कंप्लीट होने के बाद किसके लिए? इंटर के छात्रों के लिए 90+ स्कोर। तो इसको जो है यहाँ तक देखे हैं और ये जो है दिमाग में बैठा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे फैलाइए कि आप जो भी हैं उनको जो है फ़ायदा मिल सके। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।